नमस्कार भाई साहब। अब खिताब जीतेगी के आर वालो, जश्न मना लो, क्योंकि भाई साहब अब खिताब आएगा, ढोल बजाएगा ये रहाणे, अय्यर वाला कारनामा करके दिखाएगा। भाई साहब अब केकेआर के लिए खुशखबरी आ गई है। जैसे ही चेन्नई सुपर किंग्स को केकेआर ने जिताया है, जैसे ही चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ केकेआर ने झंडा फहराया है, केकेआर के लिए 5 बड़ी खुशखबरियां आ गई हैं। और जाहिर तौर पर इन खुशखबरियों ने ये साफ तौर पर संकेत दे दिए हैं कि अब आईपीएल 2025 में भाई साहब कोरबो जीत बोरे, कोरबो जीत बोरे। अब केकेआर को हराने वाला कोई नहीं है। अब केकेआर खिताब जीत कर ही रहेगी। अब केकेआर को खिताब से कोई दूर नहीं रख सकता। जिस तरीके के 5 संकेत मिले हैं, 5 बड़ी खुशखबरियां मिली हैं केकेआर को आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ जीत दर्ज करते ही, क्योंकि ये जीत नहीं है, ये एक फरमान है, ये जीत नहीं है, ये विपक्षी टीमों के लिए एक चेतावनी है कि भाई साहब अब सामने जो भी आएगा उसे केकेआर का बुलडोजर रौंदते चले जाएगा। अब जो भी सामने आएगा केकेआर के बुलडोजर से बच नहीं पाएगा, तहस नहस हो जाएगा। ये बात साफ हो चुकी है आईपीएल 2025 में, क्योंकि जिस चीज की तलाश थी, जिस चीज का इंतजार था, वो इंतजार खत्म हो चुका है। आईपीएल 2025 में अब तूफान की संकेत है, तूफान के संकेत और बहुत बड़े संकेत है। क्योंकि अभी तक जो सारे मुकाबले हुए हैं उन मुकाबलों में बस एक चीज का इंतजार था और वो इंतजार भी अब खत्म हो चुका है। मतलब साफ है कि अब केकेआर को रोकने वाला कोई नहीं। और वो इंतजार क्या था? वो इंतजार था कि चक्रवर्ती का चक्र कब घूमेगा और सुनील नरेन का चक्र कब घूमेगा। सुनील नरेन का परफॉर्मेंस आ चुका है। सुनील नरेन का परफॉर्मेंस जैसे ही आया केकेआर के फैंस का जश्न मनने लगा, क्योंकि ना केवल गेंद से बल्कि बल्ले से भी सुनील नरेन का जो अवतार नजर आया चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ वो कमाल का था। और उसने केकेआर के फैंस को सबसे बड़ी खुशखबरी दी है, क्योंकि आप जब आईपीएल 2024 की बात करते हैं तो 2024 में सुनील नरेन ना केवल गेंद से परफॉर्मेंस कर रहे थे बल्कि बल्ले से भी सुनील नरेन का परफॉर्मेंस आ रहा था और उसने केकेआर को चैंपियन बनाया। अब 2025 में भी इस बात का इंतजार था, क्योंकि अभी तक सुनील नरेन का बल्ला और गेंद चले नहीं थे। 2025 में हर कोई इंतजार कर रहा था कि सुनील नरेन का बल्ला कब चलेगा। अब चल गया है, अब तूफान आएगा। अब केकेआर के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है कि सुनील नरेन गेंद और बल्ले दोनों से परफॉर्मेंस करने लगे हैं। यह केकेआर के लिए पहली सबसे बड़ी खुशखबरी है और इस खुशखबरी ने केकेआर को खिताब जिताने के संकेत दे दिए हैं। दूसरी बड़ी खुशखबरी, रिंकू सिंह मैच फिनिश कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रिंकू सिंह की यह आदत रही है। पिछले 2 सालों को अगर मैं देखूं तो रिंकू सिंह दुनिया के सबसे बड़े फिनिशर बनकर सामने आए हैं। रिंकू सिंह ने चेन्नई के खिलाफ मैच फिनिश किया है, कप्तान के साथ अनुभवी पारी खेली है। ये दूसरा बहुत बड़ा संकेत है और केकेआर के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि रिंकू सिंह का रन बनाना। रिंकू सिंह अगर हर मैच में रन बनाएंगे, क्योंकि लखनऊ के खिलाफ भी रिंकू सिंह ने रन बनाए थे, मैच को फिनिश नहीं कर पाए थे, बस एक गेंद की कमी रह गई थी, लेकिन रिंकू सिंह ने कमाल का परफॉर्मेंस करके दिखाया था। अब भी रिंकू सिंह का बल्ला चला है, मतलब साफ है। और सबसे बड़ी बात क्या है, रिंकू सिंह को थोड़ा ऊपर प्रमोट किया गया, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं लगातार हमेशा हर बात में ये वीडियो में बोलता हूं कि रिंकू सिंह को प्रमोशन मिलेगा तो केकेआर के लिए अच्छी बात होगी, और वही काम हुआ। रिंकू सिंह ने मैच को फिनिश किया। दूसरी बात, तीसरी अच्छी बात, अजिंक्य रहाणे अटैकिंग कप्तानी कर रहे हैं और ये केकेआर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अजिंक्य रहाणे का अटैकिंग कप्तानी करना ये केकेआर के लिए जाहिर तौर पर बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कप्तान अगर अटैकिंग होता है, ना केवल अपनी बल्लेबाजी से अजिंक्य रहाणे बढ़िया काम कर रहे हैं बल्कि अपनी कप्तानी की जो सोच है वो भी मतलब डेवलप कर रहे हैं अजिंक्य रहाणे। सबसे बड़ी बात यह थी कि चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ अजिंक्य रहाणे ने मोइन अली का जिस तरीके से इस्तेमाल किया, क्योंकि अजिंक्य रहाणे जानते थे, मोइन अली चेन्नई की पिच को जानते हैं, मोइन अली चेन्नई की कमजोरी को जानते हैं, ये अजिंक्य रहाणे को पता था। मोइन अली के बारे में अजिंक्य रहाणे भली बात ही जानते थे और वही इस्तेमाल जो हथियार था वो अजिंक्य रहाणे ने इस्तेमाल किया। और पावर प्ले में एक तेज गेंदबाज के साथ जो मोइन अली को लगाया और वहां जो मोइन अली ने विकेट चटकाया शुरुआत में, वो कमाल का परफॉर्मेंस था मोइन अली का। और जाहिर तौर पर इसके बाद में ये कहा जा रहा है कि मोइन अली, क्योंकि डेविन कॉनवे को मोइन अली ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया था, वहां से चेन्नई सुपर किंग्स फिसलती गई। मोइन अली ने जो कमाल का परफॉर्मेंस, डेविन कॉनवे बहुत बड़े बल्लेबाज है, अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे थे, और मोइन अली ने जो उनका विकेट चटकाया वहां से कहीं ना कहीं चेन्नई सुपर किंग्स बैकफुट पर चली गई, क्योंकि
मोइन अली का वो विकेट बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये मोइन अली का विकेट चटकाना अजिंक्य रहाणे की कप्तानी का सबसे बड़ा एक तरीके से हथियार था, एक टर्निंग पॉइंट था। वहां से चेन्नई सुपर किंग्स का डाउनफॉल होना शुरू हो गया। तो अजिंक्य रहाणे ना केवल अभी तक सारे मुकाबलों में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, बल्कि कप्तानी के तौर पर भी अजिंक्य रहाणे ने अपने आप को साबित करके दिखाया। तो तीसरे अच्छे संकेत हैं, और ये संकेत, ये जो तीसरा संकेत है कप्तानी का, ये आने वाले मुकाबलों में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। उसके बाद में जो चौथा संकेत है केकेआर के लिए पॉजिटिव, वो चौथा संकेत ये है कि इनके विकेट कीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक जो लगातार फेलियर चल रहे हैं, पहले मुकाबले की बल्लेबाजी के बाद जो क्विंटन डिकॉक का फेलियर था, वो फेलियर थोड़ा सा खत्म होता नजर आ रहा है। क्योंकि क्विंटन डिकॉक ने रन बनाए हैं, चेन्नई के खिलाफ रन बनाए, हालांकि एक गलत शॉट खेलकर क्विंटन डिकॉक आउट भी हो गए, अंशुल कंबोज को विकेट दे बैठे, बोल्ड हो गए, लेकिन 16 गेंदों पर 23 रन बनाए, 3 छक्के लगाए, मतलब अटैकिंग अप्रोच था। और वो जो पावर प्ले में अटैकिंग अप्रोच चाहिए क्विंटन डिकॉक से, वो अटैकिंग अप्रोच मिला। क्योंकि केवल अगर मैं बात करूं 4.1 ओवर में मतलब 5वें ओवर की पहली गेंद पर आउट हुए थे, और इन 6 चौक 24 और एक 25, इन 25 गेंदों में केकेआर ने उस वक्त तक 46 रन बना लिए थे। तो मतलब पावर प्ले में तेज शुरुआत की जहां बात होती है, क्योंकि केकेआर करती रही है, सुनील नरेन के साथ पिछले साल भी फिल सोल्ट हुआ करते थे, लेकिन इस बार जो क्विंटन डिकॉक ने साथ दिया है, ये अच्छी बात है। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ जो पार्टनरशिप हुई, हालांकि मैं ये चाहता हूं कि क्विंटन डिकॉक थोड़ा सा लंबा खेले, लंबा खेलेंगे तो केकेआर के लिए फायदेमंद साबित होंगे। तो ये जो फायदा हुआ है, ये भी केकेआर के लिए बड़ी अच्छी बात है। उसके अलावा जो मुझे पांचवी बात नजर आई, वो ये थी कि चेन्नई सुपर किंग्स के हर गेंदबाज ने विकेट चटकाए। आप यहां पर मैं केवल वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन की बात नहीं कर रहा हूं, हर्षित राणा जो बड़े विकेट टेकर हैं, केकेआर के सुपरस्टार हैं तेज गेंदबाजी के तौर पर, जब भी मैं बात करता हूं तो हर्षित राणा केकेआर के सुपरस्टार गेंदबाज है। तो हर्षित राणा ने विकेट चटकाए, मोइन अली ने विकेट चटकाए, वैभव अरोड़ा ने विकेट चटकाए। ये केकेआर के लिए बड़ी पॉजिटिव है, मतलब सारे गेंदबाजों ने अपना कंट्रीब्यूट किया। तो सारे गेंदबाजों ने अपना कंट्रीब्यूट किया, सारे बल्लेबाजों ने अपना कंट्रीब्यूट किया, ये केकेआर के लिए बहुत पॉजिटिव बात है। मतलब चेन्नई सुपर किंग्स को एक तरीके से बांध के रखा, उनकी गेंदबाजी को हावी नहीं होने दिया, उनकी बल्लेबाजी को हावी नहीं होने दिया, ये केकेआर के लिए बड़ी अच्छी बात है। और जो आखिरी बात मुझे समझ में नहीं आई केकेआर की जो पॉजिटिव है, इस मुकाबले से जो बात निकल कर आई, और बहुत सारी टीमें इस बात को कर नहीं पा रही हैं, इस काम को अच्छी अच्छी गेंदबाजी यूनिट वाली जो टीमें हैं वो कर नहीं, क्योंकि बहुत सारी टीमों के पास अच्छी गेंदबाजी है, लेकिन वो टीम ये काम कर नहीं पा रही। वो क्या है कि इकोनॉमी पर ध्यान देना। आप इकोनॉमी पर ध्यान दीजिए केकेआर के सारे गेंदबाजों की। मतलब अगर मैं केवल वैभव अरोड़ा को छोड़ दूं, 4 ओवर में 31 रन दिए हैं, जो 7.80 के इकोनॉमी से उन्होंने रन दिए, उसके अलावा आप सारे गेंदबाजों को देखिए, मोइन अली 5 के हिसाब से, हर्षित राणा 4 के हिसाब से, वरुण चक्रवर्ती 5.5 के हिसाब से, सुनील नरेन ने तो हद कर दी 3.25 के हिसाब से, मतलब 4 ओवर में केवल 13 रन दिए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सारे गेंदबाजों को की जो थी इकोनॉमी, वो बहुत कमाल की थी। और अगर इकोनॉमिकल गेंदबाजी कोई गेंदबाज करता है, तो विपक्षी टीम के ऊपर प्रेशर आता है, क्योंकि गेंदबाज ना केवल विकेट चटका रहा है बल्कि रन भी बचा रहा है। तो मतलब साफ है कि एक तरीके से शिकंजा कस जाता है विपक्षी टीम के बल्लेबाजों के ऊपर, जो केकेआर के गेंदबाजों ने आज करके दिखाया। और जाहिर तौर पर केकेआर के लिए अब ये इस जीत के साथ ये साफ तौर पर संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले मुकाबले केकेआर के लिए बड़े बेहतर होने वाले हैं। और केकेआर अब 3 जीत के साथ पॉइंट टेबल में ऊपर आ गई है, क्योंकि यहां से नेट रन रेट पर भी फर्क पड़ेगा। 10 ओवर में केकेआर ने मुकाबला जीत लिया, इसका बड़ा फायदा केकेआर को आने वाले मुकाबलों में होगा। और नेट रन रेट जो पहले माइनस में नजर आता था, प्लस में हो गया। तो जाहिर तौर पर केकेआर को इस जीत के साथ बड़ा फायदा मिला। आपका क्या मानना है, केकेआर की इस जीत को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि इस जीत के बाद केकेआर की न केवल मनोबल ऊपर जाएगा, बल्कि गेंदबाजी और बल्लेबाजी का भी एक तरीके से संतुलन बनता नजर आ रहा है? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू।